सरकार तो टाइट है मगर पुलिस ढीली पड़ रही है। इनमें हो गया है पैसों। अगर ये सशक्त हो जाएं तो चोरों की ऐसी हो जाएगी, बंदा भी चाहे जहाँ सो जाए, जहाँ बैठ जाए रात में। आज में भाई साहब यही मोबाइल आप, अब इसने भी ना कही कि 150 दे दूं लड़के को जा रहा है, तो ये भी महाकंजूस था। मैं मांगा भी नहीं, मैंने कहा हटाओ जाने दो। जब इसका दिल नहीं कर रहा है विदाई देने के लिए, मैं मांग के नहीं लूँगा। वहाँ से निकला, किसी ने बताया बांद्रा से गाड़ी जाती है सूरत के लिए, हाँ सूरत गुजरात के लिए। वहीं थे मेरे पिताजी। तो मैं बांद्रा पूछते पूछते पैदल चला, वहाँ से 12-13 किलोमीटर चला तो बांद्रा पहुँचा। अच्छा बांद्रा पहुँचा तो एक लोकल ट्रेन की थी और उस तरफ वैसा था रेलवे वाला, तो उस तरफ गया मैं। ब्रिज से पार करते करते साले टीटी ने पकड़ लिया। बोला ओए कहाँ जा रहा है तुम? मैंने कहा बाबूजी काम कर रहा हूँ वहाँ पर वड़ा पाव वाले के पास में, वो बाबूजी से पैसे लेने जा रहा हूँ। मेरे मन से ही निकल गया। बोला जल्दी जा, फटाफट जा। मेरे को छोड़ दिया उसने, मैं पार हो गया उस तरफ। बैठा रहा भाई, गुजरात वाली ट्रेन कब जाएगी? तो लोग बोलते थे भाई सूरत तक जाती है, गुजरात ना जाएगी ये। सूरत तक जाती, मुझे सूरत तक जाना ही था। वहीं थे मेरे पिताजी। फिर भैया मैंने ट्रेन पकड़ ली। सूरत गुजरात में ही तो है। गुजरात वो जिला पड़ता है ना। तो मैं पकड़ लिया ट्रेन, बहन के लौड़ी को पकड़ा। रानी फलानी ट्रेन का नाम था, उसका स्टॉपेज कम था, उसमें भी सो गया मैं। पहुंच गया। उस साल मैंने पास कर दिया, सेकंड डिवीज़न ही पास किया, क्यों पढ़ाई में थोड़ा मैं उस टाइम पे लापरवाही कर दिया था, नहीं पहले साल ही पास कर लेता। फिर वही 10वीं पास किया, रिश्ते आने लग गए शादी के रिश्ते आने लग गए। इनने तय कर लिया। पहले क्या था, पहले अब तो लड़का लड़की को देखेगा, लड़की लड़के को देखेगी, बातचीत करेंगे वो दोनों आपस में, अगर कंप्रोमाइज़ हो रहा है तो शादी होती है। पहले क्या था, माँ बाप ने लड़का पसंद कर लिया, उसके माँ बाप ने लड़की पसंद कर लिया, शादी हो गई। तुम्हें तो देखने को तब मिलेगी जब वो घर आएगी, अच्छी है बुरी है कैसी है। लेकिन ऊपर वाले की दुआ से लक्ष्मी मिली है घर वाली। मैं घर से चला भी आता हूँ ना, ट्रैक्टर फैक्टर से सारी खेती बाड़ी हर चीज़ करवा के दुरुस्त रखती है। बढ़िया औरत मिली, कोई कमी नहीं है। परिवार भी हैं, 2 बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां। एक लड़की की भी पिछले साल शादी करके आया हूं, और एक लड़की छोटी है, अभी 4-5 साल का टाइम है मेरे पास। लड़का 12वीं में पढ़ रहा है, ये पढ़ा हुआ है। अब देखो रिजल्ट क्या बताता है। अगर आगे बढ़ेगा वो तो मैं पढ़ाने से पीछे नहीं हटूँगा। भले मैं कबाड़ा चुनता हूँ लेकिन बैलेंस रखता हूँ हमेशा। अब जैसे 1-2 दिन काम नहीं मिला तो कबाड़ा चुन लेता हूँ, उन्हें लेबर चौक से मारता हूँ साले को। अगर हफ्ते में 4 दिन भी काम मिल गया तो 2000 का काम हो जाता है, 500-500 रुपये एक दिन का है। तो मान के चलिए 1500 रुपये अगर किराया मैं रूम का फेंक रहा हूँ महीने में, तब भी मेरे पास पैसे इकट्ठे अच्छे हो जाते हैं। खाता हमारे पास सीधा भेज देता हूँ, ATM भी घर पे रखा हूँ, उनको ज़रूरत पड़े थोड़ी देते हैं। मना नहीं एकदम से पैसे मत निकालना, क्या पता मेरे मना से वो कर्जा लें किसी से, कोई बीमार पड़ गया, कोई बात हो गई, इसलिए मना नहीं करता। पैसा है बैंक लौड़ी, आज है कल ना रहेगी। यही सब बात है भैया। उसके बाद में फिर मैं कहीं गया नहीं गया, फिर दोबारा गया नहीं। फिर बम्बई के लिए किराया लिया घर से। मैं जाता हूँ बम्बई, और किसी ने कंसल्ट भी किया मेरे से फ़ोन पर, बोला आजा मेरे पास, मैं काम लगवा दूंगा। लेकिन मैं बम्बई गया नहीं। जो मेरे गांव का स्टेशन है इलाहाबाद, वहाँ आया। मैंने दिल्ली का बैठा रहा, ट्रेन भी आ गई, उसमें चढ़ा। पहली बार दिल्ली, ना एड्रेस में कोई पता, कोई जानकारी नहीं। मैं नई दिल्ली स्टेशन उतरा और 2 नंबर गेट की तरफ, अजमेरी गेट की तरफ निकल गया। तो मैंने पूछा भाई मेरे को पहाड़गंज जाना है। बोले यार इधर क्यों आ गया, उस तरफ को निकल जाता, टिकट नहीं है। हमने कहा टिकट तो है।
बोला तब फिर इतना घूम के क्यों जाएगा, इसी ब्रिज से पार हो जाए, टिकट है ना। बोला हाँ। पार हुआ, पहाड़गंज निकला, देखा रोड की तोड़ाई चल रही है और उस पर रोड़ियाँ पड़ रही हैं मशीन से बन बन के। वो जमादार था एमपी का ठेकेदार। मैं वहीं बैठा अपना बैग वैग, वो अपना काम करते रहा, पीते रहा, इधर बहुत स्पीड में भागता रहा, आके मेरे बगल में ही बैठ के बीड़ी पीने लग गया। उसे क्या पता है कौन है, वो कोई होगा, वो मेरे से क्यों बात कर रहा। फिर मैं पूछा उससे, मैंने कहा भाई साहब काम लग जाएगा, मैं मरता क्या नहीं करता। बोला तू रहने वाला कहाँ। मैं उससे सारी दास्तान साफ साफ बता। मैंने कहा जी मैं ऐसे आया हूँ। बोला हाँ लग जाएगा काम। उसकी लड़की थी मेरे ही एज की, उसको बुलाया उसने, बोला ले जा कमरे पर, इसको आज आराम करने दे, कल से लगा लेंगे काम, अब टाइम भी हो रहा है। वो लड़की गई मुझे कमरे पर, बोली भैया आप इसमें रह जाओ, ये खाली है, इसको साफ सफाई कर लेना, पापा आएंगे खाने पीने की जुगाड़ कर देंगे। तो उस दिन तो उसने किया ना, तो मैं उससे पैसे मैं घर से ले गया था ना, तो मैं पैसे ही मांगा। 4 दिन काम किया, उसने बुलाया 5वें दिन, बोला खर्चा वर्चा ये तो नहीं मांग लिया, ये भी मेरे पैसे हैं। उसी के पास रह गया, उसी के पास काम करके घर गया। मैं 22,000 रुपये लेके गया महीने में। 22,000 रुपये घर गया, जो खाया पिया, आराम से खाया पिया, दारू दूरू पीता नहीं था मैं, सिंपल एकदम बात करता, नहीं छुपा के खाता था। अब तो दारू पीता हूँ, पीता दारू, मगर ना मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कैसी कट रही है? क्या कट रही है? अब कट रही है। दिल्ली तो बेकार हो गई है, दिल्ली में चोर ज़्यादा हो गए हैं, ये गरीबों को मार देंगे, जीने नहीं देंगे साले। एक बात बताऊं आपको, जिस दिन दिल्ली की पुलिस टाइट हो जाए, सरकार तो टाइट है मगर पुलिस ढीली पड़ रही है, इनमें हो गया है पैसों। अगर ये सशक्त हो जाएं तो चोरों की तैसी हो जाएगी, बंदा बिना चाहे जहाँ सो जाए, जहाँ बैठ जाए रात में। आज में भाई साहब यही मोबाइल आप लेके और मेट्रो के नीचे रात में, भाई कोई मजबूरी आ गई तो बंदा सो भी जाता है, सो जाओ तो सुबह आपके जेब से ये मोबाइल नहीं मिलेगी। बेशक आप एकदम सोफे में सो, कोई नशा नहीं किए हो, वो आपके नींद में ऐसे जेब काट के लेगा, आपको पता चलेगा। यहाँ ऐसे ऐसे पागल काट भी लिए, क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा तुम मारोगे या थाने में उसको करवा दोगे, 2 घंटे बाद वो छूट जाएगा, फिर तुम्हें ढूंढेगा साला ये मेरे को था। 2-4 को और इकट्ठा करे, ले पा गया, बिलेट मार के फाड़ फूड़ देगा। चलें यार भैया थोड़ा काम देख ले यार, नहीं तो खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। हाँ शाम हो रही है।